नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की जो सैमशी बुक है उसके चैप्टर नंबर 3, जिसका की नाम है शिशु लालनम अर्थात शिशु का दुलार। इस पार्ट में भगवान राम और लव कुश की कहानी बताई गई है, जिसमें भगवान राम लव कुश से पहली बार मिल रहे हैं और उनके प्रति उनके मन में बहुत ही प्रेम भाव उमड़ रहा है। इसी को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं शिशु लालनम। प्रस्तुत पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिनांक विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य पंचमांक संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है वह कुन्दमाला, एक कुन्दमाला नाम की दिंगनाग विरचित संस्कृत के जो प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ हैं उसके पंचम अंक से संपादन करके संकलित किया गया है। अर्थात ये जो शिशु लालनम पाठ है वो दिननाग विरचित हैं और उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, बड़ा सा नाट्य ग्रंथ है जिसका नाम है कुन्दमाला। वहाँ के जो पंचम अंक हैं वहाँ से संपादित करके इसको संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहितुम् इच्छति। इस नाटक के अंश में जो भगवान राम हैं वो अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि सविनयम तम निवारयत। किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयो रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन पर बैठे हुए भगवान राम जब उन दोनों बालकों का रूप और लावण्य देखते हैं तो बहुत अत्यधिक मुग्ध हो जाते हैं और उन दोनों को अपनी गोद में बैठा देते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। अर्थात ये जो पाठ है शिशु लालन, ये कुन्दमाला नाम का एक बहुत बड़ा नाट्य ग्रंथ है जिनके रचयिता हैं दिननाग। उन्होंने उस कुन्दमाला से के पंचम अंक से संकलित करके इसको लिया है और इस पाठ में भगवान राम और लव कुश का प्रथम बार जब मिलन हो रहा है उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंहासनास्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान्य मार्गो तापसो कुशलवो। सिंहासनस्थ रामः यानी भगवान राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः वहाँ पे प्रवेश करते हैं। कौन? विदूषक द्वारा बताए गए मार्ग से दो तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं। सिंहासन पर भगवान राम बैठे हुए हैं और वहाँ पे दो तपस्वी बालक लव और कुश विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से प्रवेश करते हैं। विदूषक इतः इतः आर्य। अब विदूषक कह रहे हैं आइए आइए आर्य आइए। तो लव कुश बोल रहे हैं कुश लवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के पास आ जाते हैं और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य और कहते हैं कि हे महाराज आप कुशलतापूर्वक हैं क्या? रामः युष्मात् दर्शनात् कुशलम इव भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम। जब लव कुश आए दोनों भगवान राम के सामने आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि महाराज आप कुशल पूर्वक हैं। तो भगवान कहते हैं कि युष्मात् दर्शनात् अर्थात आप दोनों के दर्शन करने के कारण कुशल जैसा ही हूँ। कुशलम इव अर्थात कुशल जैसा ही हूँ। भवतो किमत्र वयमत्र, क्या तुम दोनों मुझे सिर्फ कुशलता का ही प्रश्न पूछने के पात्र हो? वो कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे सिर्फ कुशलता ही पूछोगे? न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठश्लेषस्य, क्या अतिथि मानकर क्या तुम मुझे गले नहीं लगा सकते हो? अर्थात भगवान राम कहना चाह रहे हैं कि हे पुत्रों, तुम दोनों मुझे सिर्फ कुशलता ही पूछने के पात्र नहीं हो, एक अतिथि के स्वरूप तुम मुझे अपने गले लगाने का पात्र नहीं मानते हो। परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श,
और इतना बोलते हुए भगवान राम उन दोनों को गले लगा देते हैं और कहते हैं, अहो हृदयग्राही स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श तो बहुत ही हृदय को आनंदित करने वाला है। आसनार्ध उपवेशयति, और आधे आसन पर बैठा देते हैं। जब जैसे ही लव कुश आते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान राम को, तो भगवान बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उन दोनों के रूप और लावण्य को देखकर बहुत मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ कुशलता पूछने तक का पात्र नहीं हूँ, तुम मेरे अतिथि हो, तो क्या मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता हूँ। और इतना कहते हुए वो भगवान राम उन दोनों बच्चों को गले लगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो स्पर्श है वो बहुत ही आनंदित करने वाला है, और दोनों को आधे आसन पर बैठा देते हैं। उभौ राजासनम खलवेतत न युक्तम अध्यासितुम, वे दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये तो राजा का आसन है, यहाँ पर बैठना हमारे लिए उचित नहीं है। तो राम बोलते हैं, रामः सव्याधानम च चारित्र्यलोपाया तस्मादंक व्यवहितिम अध्यस्यताम सिंहासनम। जब वो दोनों बालक बोलते हैं कि ये तो राजा का आसन है, यहाँ पर बैठना हमारे लिए उचित नहीं है, तो राम बोलते हैं कि जब हम किसी के सिंहासन पर बैठते हैं तो व्यवधान सहित बैठने से चरित्र नष्ट नहीं होता है, अतः तुम दोनों मेरे गोद के व्यवधान से इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अर्थात कह रहे हैं कि राजा के सिंहासन पर सीधे बैठना उचित नहीं है, ये बात तो सत्य है, परंतु अगर बीच में कोई व्यवधान है तो उस व्यवधान सहित बैठ जाना कहीं किसी प्रकार के चरित्र को नष्ट नहीं करता है। तो तुम दोनों मेरी गोद के व्यवधान से इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। अर्थात वे उन दोनों बालकों को गोद में बैठाना चाहते हैं। अंकम उपवेशयति, और उन दोनों बालकों को वे गोद में बैठा देते हैं। उभौ अनिच्छाम नाटयत, और वे दोनों बालक अनिच्छा का अभिनय करते हैं कि वो बैठना नहीं चाह रहे हो, इस तरह का अभिनय करते हैं और कहते हैं, राजन अलम अति दाक्षिण्यन, कि हे राजन आप अत्यधिक दक्षिणा यानी दाक्षिणी अर्थ दयालुता मत दिखाइए। कह रहे हैं कि राजा आपका आसन है, आप हमें यहाँ बैठाने की दयालुता मत दिखाइए। तो राम बोलते हैं, अलम अति शालीनतया, राम कहते हैं तुम भी अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए। और फिर राम बोलते हैं, भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात, भवती यानी होता है, शिशु जनों का मतलब होता है बालक, छोटे बच्चे, वयो अनुराग भले ही उम्र में वो छोटे हैं, गुणम महताम अभी लालनीय एव, अर्थात इस पूरी लाइन का अर्थ है कि कम उम्र का भी अगर वो बालक हैं और बहुत ही गुणवान हैं, लेकिन उसकी उम्र अगर कम है, अल्प वय हैं, तो वो हमेशा लाड़ या दुलार करने ही योग्य होता है। कह रहे हैं कि तुम इतनी शालीनता मत दिखाओ, क्योंकि तुम उम्र में बहुत छोटे हो, और भले ही उम्र में छोटा होता है कोई भी और वो बहुत ही गुणवान है, लेकिन उम्र में अगर छोटा है तो वो लाड़ करने योग्य ही होता है। किस प्रकार होता है? व्रजति हिम करो अपि बाल भवात, व्रजति यानी होता है, बन जाता है, हिम करो अपि का मतलब होता है चंद्रमा, बाल भवात बाल भाव के कारण, पशुपति का मतलब होता है भगवान शंकर, पशुपति का मतलब होता है भगवान शंकर, मस्तिष्क का मतलब होता है भगवान शंकर के मस्तिष्क का, केतक कच्छध्वम यानी केतकी के फूल के जूड़े के समान, केवड़े के फूल के जूड़े के समान। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ है कि वज्रति यानी बन जाता है, चंद्रमा भी अपनी बाल भाव के कारण भगवान शंकर के मस्तिष्क की शोभा बन जाता है। किस प्रकार बन जाता है? जिस प्रकार केवड़े के फूल का जूड़ा हमारे सिर की शोभा को बढ़ा देता है, उसी प्रकार चंद्रमा में भी एक चंचलता है, बाल भाव है, तो वो भगवान पशुपति अर्थात शिव के मस्तिष्क का एक बहुत शोभायमान बन जाता है। तो भगवान राम उन दोनों बालकों को यही कहना चाह रहे हैं कि तुम दोनों भले ही बहुत ही गुणवान हो, बहुत ही ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारी जो उम्र है वो उम्र से अभी लाड़ और दुलार करने के लायक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब वो दोनों बालक कहते हैं कि नहीं भगवान, आप इतनी दयालुता मत दिखाइए हम दोनों बालकों पर, तो भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम भी बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो, तो तुम्हें भी इतनी शालीनता नहीं दिखानी चाहिए। भले ही तुम बहुत ही गुणी जन हो, लेकिन उम्र के कारण तुम्हारी जो वयावस्था है बहुत ही कम है, तो तुम लाड़ प्यार करने ही योग्य हो। इस प्रकार फिर राम बोलते हैं, एष भवतो सौंदर्यम अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामह्यो सूर्यचंद्रयो को वा भवतो वंशज करता। अब भगवान राम उन दोनों बालकों से पूछ रहे हैं कि आप दोनों के सौंदर्य को देखते हुए मैं उत्सुकतावश पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों किस कुल के हो, क्षत्रिय कुल के हो, ब्राह्मण कुल के हो, या फिर सूर्य या चंद्र, कौन से वंश का कर्ता तुम्हारा है, अर्थात तुम्हारे वंश का कर्ता कौन है। भगवान ने दोनों बालकों को देखा, वो बहुत ही प्यारे गुणवान बालक थे, तो भगवान ने उन दोनों के कुल को जानना चाहा। तो पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखते हुए ये जानना चाहता हूँ, उत्सुकतावश पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों का कुल कौन सा है, ब्राह्मण कुल से हो, क्षत्रिय कुल से हो, या फिर चंद्र या सूर्य। तो लव बोलता है, भगवान सहस्त्रदीति अर्थात 1000 किरणों वाला जो सूर्य है वह हमारे कुल है, अर्थात भगवान सहस्त्रदीति यानी 1000 किरणों वाला सूर्य, सहस्त्र अदिति, अदिति का मतलब होता है सूर्य। तो जो भगवान 1000 किरणों वाला भगवान सूर्य हैं वो हमारा वंश का कर्ता है। तो राम कहते हैं, कथम अस्मत् मानाभिजनो संव्रतो, क्या तुम हमारे समान कुल के हो। भगवान उनको कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे ही कुल के हो। अर्थात विदूषक कहता है, किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, तो विदूषक कहता है क्या तुम दोनों का एक ही वचन है। अर्थात जब लव ने बोला कि 1000 किरण वाला जो सूर्य है वो हमारे वंश का कर्ता है, तो भगवान ने कहा तो इसका मतलब तुम दोनों हमारे समान ही कुल के हो। इतने में विदूषक बोल रहे हैं कि तुम दोनों बालकों का एक ही उत्तर है, क्या तुम दोनों एक ही बात कहना चाहते हो। तो लव बोलते हैं, भ्रातारावाम सदर्यो, हम दोनों तो सगे भाई हैं। सौदर्यो का मतलब होता है सगे भाई। तो फिर राम पूछते हैं, समरूपः शरीर सन्निवेश वयस्तु न किंचिद अंतरम, कह रहे हैं कि तुम दोनों शरीर से भी बिल्कुल समान हो, आयु में भी बिल्कुल भी तुम्हारे अंतर नहीं दिखाई देता है। तब लव बोलते हैं, आवाम यमलो, अर्थात हम दोनों, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, यमलो का मतलब होता है जुड़वा। तो कह रहे हैं कि हम दोनों तो जुड़वा भाई हैं। तो राम बोलते हैं, संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, कहते हैं कि अब मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों का नाम क्या है। तो अब मुझे तुम संप्रति यानी अब इस समय तुम मुझे अपना नाम बताइए। तो लव बोलते हैं, आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, कह रहे हैं कि जो आर्य की वंदना है उसमें लव इस नाम से मैं जाना जाता हूँ, अर्थात मैं अपना नाम लव जानता हूँ। कुशम निर्दिश्य, और कुश की ओर निर्देश करते हुए, इशारा करते हुए कहते हैं, आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, और ये भी गुरु चरण की वंदना में इतना बोल के रुक जाते हैं और कुश बोलते हैं, अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी अपना नाम कुश बताता हूँ। तो उन्होंने पहले ने बोला कि आर्य की वंदना में मैं अपने आप को लव नाम से जानता हूँ, अर्थात लव बोलते हैं कि आर्य वंदना में मैं अपने आप को लव नाम से जानता हूँ। और कुश की ओर निर्देश करते हुए कहते हैं कि आर्य की गुरु चरण वंदना में यह भी, इतना वो कहने ही वाले होते हैं। और कुश बोलते हैं, अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, यानी मैं भी अपने आप को कुश इस नाम से जानता हूँ। तो राम बोलते हैं, अहो उदात्त रम्य समुदाचार, तो राम कहते हैं कि तुम्हारा जो आचार है यानी व्यवहार है कितना अच्छा है, उदात्त और
बहुत ही उदार चरित्र तुम दोनों हो। कहने का मतलब है कि तुम दोनों की जो स्वभाव बहुत ही, तुम्हारा आचरण बहुत ही अच्छा है, उदार चरित्र है। किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु। अब बताइए कि तुम दोनों के गुरु का नाम क्या है। राम ने उन दोनों का नाम तो पूछ लिया, एक ने बोला मैं लव हूँ, दूसरे ने बोला मैं कुश हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारा सदाचार तो बहुत ही उदार चरित्र है, तो तुम अब मुझे अपने गुरु का नाम बताओ। तो लव बोलते हैं ननु भगवान वाल्मीकि। लव बोलते हैं हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि हैं। तो राम बोलते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, यानी भगवान वाल्मीकि आपके गुरु कैसे हुए। तो लव बोलते हैं उपनयोपदेशेन, यानी उपनयन संस्कार करने के कारण, यानी भगवान वाल्मीकि ने हमारा उपनयन संस्कार किया है, अतः वे हमारे गुरु हैं। तो राम बोलते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम दो वेदितुम इच्छामि। अब कह रहे भगवान राम बोलते हैं कि अब मैं तुम दोनों के जनक अर्थात पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तो लव बोलते हैं न ही जानामि अस्य नाम ध्येयम। लव बोलते हैं कि मैं उनके नाम को नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में कोई भी उनके नाम को नहीं जानता है, अर्थात उनका नाम कोई भी नहीं लेता है। लव बोल रहे हैं कि मैं तो उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन इस तपोवन में भी ऐसा कोई नहीं है जो उनका नाम लेता हो। तो राम बोलते हैं अहो महात्म्यम, यानी यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। राम बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताश्री का नाम कोई जानता नहीं और तुम भी नहीं जानती, ये तो बेहद आश्चर्य की बात हो गई। तो कुश बोलते हैं जानामि अहम तस्य नाम देम। तो कुश बोलते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। लव ने तो बोल दिया मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन कुश बोल रहे हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम बोलते हैं कथ्यताम, अर्थात तो कहिए उनका क्या नाम है। तो कुश बोलते हैं निर्नुक्रोशो नाम, उनका नाम निर्दयी है। वो क्या नाम बता रहे हैं, उनका निर्दयी नाम है। तो राम बोलते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नाम देयम। वयस्य का मतलब होता है मित्र। तो जब उन्होंने बोला कि उनका नाम तो निर्दयी है, तो ऐसा तो किसी का नाम हो ही नहीं सकता। तो भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, तो बोल रहे हैं कि मित्र अपूर्वम खलु नाम देयम, यह नाम तो बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है, ऐसा तो पहले कभी भी हमने कोई नाम नहीं सुना था। तो विदूषक बोलते हैं विचिंत्य, अर्थात थोड़ा सा सोच करके, एवं तावत पृच्छामि, थोड़ा सोचते हैं और उनसे पूछते हैं। कहते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ और उनसे कहते हैं निर्नुक्रोशः इति क एवं भणिति। कहते हैं कि अच्छा बताइए निर्नुक्रोश यानी निर्दयी, ऐसा नाम कौन बताया, यानी कौन कहता है उनका नाम निर्दयी है। तो कुश बोलते हैं कि अम्बा, अर्थात हमारी माता। अम्बा का मतलब होता है माता। तो कहते हैं कि हमारी माता ने हमें बताया है कि उनका नाम निर्दयी है। विदूषक कहते हैं किम कुपिता एव भणिति उत प्रकृति स्था। कहते हैं कि क्या जब माता क्रोधित होती है तब ऐसा बोलती हैं या स्वाभाविक रूप से बोलती हैं। तो कुश बोलते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो उमा चापलम इति। अर्थात कुश कह रहे हैं कि बाल भाव के कारण, यदि हम दोनों बाल भाव के कारण किसी प्रकार का अविनय, हमारे अंदर किसी प्रकार का अविनय देखती हैं, तब माता हमें डांटती हैं और कहती हैं निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। तब विदूषक कहते हैं एतयोर यदि पितुर्निर्नुक्रोशः इति नामधेयम एतयोर जननी तेनाव अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्ष्यति। तब विदूषक कहते हैं एतयोर यदि ऐसा है कि तुम्हारे पिता का नाम निर्दयी है, तो जरूर तुम्हारी माता तुम्हारे पिताजी से अवमानित हुई हैं, निर्वासित हुई हैं, और इसलिए इस कारण वो अपने बाल को, अपनी संतान को इस प्रकार के वचन कहती हैं।
राम यानी राम बोलते हैं स्वगतम, राम अपने आप से कहते हैं, धिंक माम अवभूतम सा तपस्विनी मात कृतेन अपराधेन स्वअपत्यम एवं अन्य अन्य गर्भेर अक्षरे निर्भस्यति। अब राम अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे अपने आप पर धिक्कार है। क्यों? क्योंकि वो तपस्वी मेरे किए गए अपराध के कारण अपनी पुत्रों के यानी अपनी संतान को इस प्रकार के अक्षर बोल करके प्रताड़ित करती है या फिर डांटती हैं। सब आश्वम अवलोक्यति, और आंसू के साथ कहते हैं, आंसू भरी आंखों से वे देखते हैं। कौन देखते हैं? भगवान राम। यानी जब उन्होंने बता दिया कि हमारे पिताजी का नाम निर्दयी है, विदूषक पूछते हैं कि अगर निर्दयी नाम है तो क्या तुम्हारी माता क्रोध में आती है तब ऐसा बोलती है या स्वाभाविक रूप से? तब बालकों ने कहा कि हम किसी प्रकार की अभिनय करते हैं, अर्थात कोई मस्ती करते हैं, जैसे अपनी भाषा में बोल सकते हैं। तो उस समय माता को गुस्सा आता है तो वो हम दोनों को डांटते हुए कहती हैं कि निर्दयी के पुत्रों, तुम इतनी चंचलता मत करो। तो विदूषक ने इस बात पे कहा कि अगर वो माता तुम्हें ऐसा बोलती हैं कि निर्दयी के पुत्रों, तो जरूर वो तुम्हारे पिताजी से अवमानित हुई हैं, अर्थात अपमानित हुई हैं, निर्वासित हुई हैं, इसलिए वह इस प्रकार के वचन बोलती हैं। तो राम को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ये दोनों मेरे ही पुत्र तो नहीं हैं। तो वो मन में सोच रहे हैं, उनको बिल्कुल ऐसा विश्वास हो गया है कि ये दोनों बालक मेरे ही पुत्र हैं, क्योंकि उनका रूप रंग, उनके बोलने का जो तरीका, उसके अलावा उनका जो कुल किस वंश से हैं आदि जब पूछा एक एक करके, तो उन्होंने सारा जैसे जैसे बताया तो उनको ऐसा लगने लग गया था। तो अब वो अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे ही धिक्कार है। क्यों? कि मैंने जो अपराध किया है उस अपराध के कारण वो जो तपस्विनी महिला हैं वो अपने पुत्रों को इस प्रकार से वचन बोल रही हैं और डांट रही हैं। तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो राम कहते हैं, अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च विदुकशम अवलोक्य जानन्तिकम। कहते हैं कि इस तरह से बहुत लंबा प्रवास काल बहुत ही दुखदायी होता है। और विदूषक की ओर देखते हैं और कहते हैं कि एक बात इधर आइए, मतलब वो उनको अपने पास बुला रहे हैं और कहते हैं, कुतूहलेनाविष्टो मातर्मन योर्मतो वेदितुम इच्छामि न युक्तम च स्त्रीगतम उपेत्योक्तुम विशेषत तपोवने तत् क्रोत्राभ्युपाय। वो उनको लग गया कि बहुत लंबा समय हो गया है प्रवास काल यानी करते हुए, तो अब उनको दुख हो रहा है। तो वो उसको बुला के पूछ रहे हैं कि मैं, अपने मन में बहुत कुतूहल हो रहा है कि मैं इनकी माता का नाम भी जानना चाहता हूँ, लेकिन किसी स्त्री के बारे में इस तरह से पूछना उचित नहीं है, इसलिए, और विशेषकर तपस्विनी स्त्री के बारे में पूछना उचित नहीं है, तो इसका उपाय बताओ। अब भगवान राम के मन में इच्छा जागृत हो रही है कि इनकी माता कौन है, ताकि पूरी उनको पुष्टि हो जाए कि बालक मेरे ही हैं। तो वो विदूषक से कहते हैं बुला के कि हे विदूषक, मैं अब इन दोनों बालकों की माता के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए उचित मतलब मर्यादित बात नहीं होगी कि मैं किसी स्त्री के विषय के बारे में पूछूं, और विशेषकर वो स्त्री कोई तपस्विनी होती हैं तो मेरे लिए पूछना उचित नहीं है। तो इस बात का उपाय क्या है? तो विदूषक बोलते हैं, जानान्तिकम अहम पुनः पश्यामि। कहते हैं कि मैं उन बालकों से पुनः पूछता हूँ। और प्रकाशम यानी सामने आकर के कहते हैं, किम नाम धेया युवयोर जननी। कहते हैं कि तुम्हारी माता का नाम क्या है? तब लव कहते हैं, तस्याः द्वे नाम, उनके तो 2 नाम हैं। तो विदूषक कहते हैं, कथम इव, कैसे? उन्होंने पूछा कि तुम्हारी माता का नाम क्या है? तो वे कहते हैं कि उनका तो 2 नाम हैं। तो विदूषक कहते हैं, कैसे? तो लव कहते हैं, तपोवन वासिनो देवीति नामना अभयंती भगवान वाल्मीकि वधूरीति। कहते हैं कि जितने भी तपोवन वासी हैं वो उनको देवी नाम से जानते हैं, और जो भगवान वाल्मीकि हैं वो उन्हें वधू नाम से जानते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, अपि च इतस्तावद वयस्य। कहते हैं कि एक बार फिर से इधर आइए, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मुहूर्त मात्रम, अर्थात
कुछ क्षण के लिए एक बार फिर से इधर आइए। अर्थात वे फिर से विदूषक को बुलाना चाहते हैं और कहते हैं कुछ उनके मन में है और पूछना चाह रहे हैं। तो विदूषक उपसृत्य आज्ञाम पैतु भवान, विदूषक उनके पास जाते हैं और बोलते हैं आज्ञा दीजिए भगवान। तो राम बोलते हैं अपि कुमार्यो योर अस्माकं च सर्वदा समरूप कुटुंब वृत्तांत, कह रहे हैं कि इन दोनों कुमारों का और मेरा कुटुंब का वृत्तांत बिल्कुल एक समान लगता है। इतनी बात जब राम बोलते हैं, इतनी देर में नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे से आवाज आना। तो जैसे ही भगवान राम को जैसे जैसे उत्सुकता होती जा रही थी, वो उनको पूछते जा रहे थे, तो अब लास्ट में जब उनको पता चल जाता है, बिल्कुल यह विश्वास हो गया है कि कहीं ना कहीं ये मेरे ही पुत्र हैं, तो वो एक बार विदूषक को फिर से अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप एक बार मैं क्षण भर के लिए मेरे पास आइए, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। और वे विदूषक उनके पास आके बोलते हैं आज्ञा दीजिए आप। तो वे उनको कहते हैं कि इन दोनों कुमारों का और मेरा सभी कुछ सेम मिल रहा है, अर्थात कुटुंब का वृत्तांत बिल्कुल एक जैसा है। उनके मन में प्रश्न आ रहा है। इतनी देर में नेपथ्य यानी पर्दे से आवाज आती है। तो क्या आवाज आती है? यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थम न विद्यते, अर्थात इतनी देर हो गई है और रामायण के गान में अभी तक आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया गया है। उभौ, इतनी देर में आवाज आ जाती है कि रामायण के गान करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है और उस आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ अर्थात वे दोनों, लव और कुश बोलते हैं राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, यानी जो उपाध्याय के दूत हैं वो हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। तो राम बोलते हैं मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, तथा ही कह रहे हैं कि मेरे लिए भी मुनि का जो आज्ञा है वो सम्माननीय है। तथा ही जैसा कि कहा गया है, क्या कहा गया है? भवंतो गायंतो कबीरपि पुराणो व्रत निधीर, यानी तुम दोनों उस कथा का गान करने वाले हो और भगवान वाल्मीकि ने उसकी रचना की है। और गिराम संदर्भो अयम प्रथम वर्णितो वसुमतिम, और इस धरती पर, वसुमतिम का मतलब होता है इस धरती पर प्रथम बार अवतरित होने जा रही है ये रामायण कथा। और स्फुट वाणी में, गिराम का मतलब होता है स्फुट वाणी, माता सरस्वती की जो वाणी होती है उसको स्फुट वाणी कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों लव और कुश इस कथा का गायन करने वाले हो और इस कथा को लिखने वाले महान, इनकी रचना करने वाले भगवान वाल्मीकि इसके कवि हैं और धरती पर प्रथम बार अवतरित हो रही हैं। और स्फुट वाणी में जो ये कथा अवतरित हो रही है, कथा चेयम श्लाघ्या सरसीरु नाभ्य नियत, और ये जो कथा है, हाँ, तो जैसे कथा चेयम श्लाघ्या सरसीरु नाभ्य से, यानी भगवान विष्णु भगवान हैं, यह कथा भगवान विष्णु से संबद्ध है। तो निश्चय ही, कहने का मतलब यह श्रोताओं के लिए बहुत ही आनंदित करने वाली होने वाली है, अर्थात ये जो कथा है वो श्रोताओं को बहुत ही आनंदित करने वाली है। इस पूरे श्लोक का अर्थ है, इस पूरे श्लोक के माध्यम से भगवान राम ने कहा है कि जो ये कथा है, जो राम कथा, जिसको धरती पर पहली बार अवतरित किया जा रहा है, अवतरित करने वाले कौन हैं? लव और कुश, दो छोटे छोटे बालक हैं। और इस कथा को की रचना करने वाले भगवान वाल्मीकि हैं। और ये कथा भगवान विष्णु से संबद्ध है, उसकी कमल नाभि से संबद्ध है। और स्फुट वाणी, सरस्वती माता की वाणी में इसका गान होने वाला है। तो निश्चय ही श्रोता के लिए बहुत ही रमणीय और आनंदित होने वाली है, कहने का मतलब। तो भगवान कह रहे हैं कि ये इसका सम्मान तो मैं भी करना चाहता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं वयस्य अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वती अवतार, और कहते हैं कि मित्र सरस्वती के अवतार के रूप में, कह रहे हैं कि मित्र मनुष्यों के लिए जो सरस्वती का अवतार है वह अपूर्व है, यानी ऐसा पूर्व में कभी भी नहीं हुआ है कि सरस्वती की वाणी में किसी चीज का गान हुआ हो। तद अहम सुहृदय जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, कह रहा है कि इसलिए मैं भी इसको एक साधारण जन बन करके सुनना चाहता हूँ। सन्निध्यंताम सभासद
सभासदों को एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए। प्रेष्यताम दंतिकम सौमित्र, और लक्ष्मण को थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज दीजिए। सौमित्र का मतलब है लक्ष्मण। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण को थोड़ी देर के लिए मेरे पास भेज दीजिए। अहम अपि तयोश्च सन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी। मैं कब से बैठा हूँ और मेरे पैर बिल्कुल सन्न हुए, अर्थात बहुत देर से बैठे हुए मैं अपने पैर को थोड़ा सा वॉकिंग कहते हैं, जिसे विचरण करना चाहता हूँ। इस तरह से वो कहते हैं इति निष्क्रांता सर्वे, और सभी निकल जाते हैं। तो यह पूरी कहानी एक मार्मिक वर्णन किया गया है भगवान राम और लव कुश के प्रथम मिलन का। तो उसमें पहली बार जब वो लव और कुश रामायण कथा का गान करने वाले होते हैं, तो पहली बार भगवान राम के सामने आते हैं, और जैसे उनके सामने आते हैं तो आते उनको कहीं न कहीं मन में ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरे पुत्र तो नहीं, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तो उनसे वो बहुत अनेक प्रकार के सवाल पूछते हैं, तो हर सवाल में उनके जवाब से उनको ऐसा ही लगता है कि ये कहीं न कहीं मेरे ही पुत्र हैं, परंतु वो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उनकी माता के विषय में जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी माता का परिचय दिया और बोला कि हमारी माता का नाम दो हैं, क्योंकि एक तो जो तपोवन वासी हैं वो उनको देवी बोलते हैं, और जो भगवान वाल्मीकि हैं वो उनको वधु बोलते हैं। तो इतनी देर में जब वो कहते हैं कि मुझे तो इन दोनों बालकों का और मेरा सारा वृतांत सेम लगता है, समान लगता है, इतना बोलने ही वाले होते हैं, और अंदर से आवाज़ आती है कि रामायण कथा के गान में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो भगवान भी कहते हैं कि मैं भी अपने मुनि और गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पहली बार धरती पर इतना अद्भुत दृश्य होने वाला है। तो वो इस तरह से ये एक बहुत ही मार्मिक वर्णन है। आशा है आपको इसकी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।